मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक में पेश आया, जहां पर बिजली की तारें चलते हुए राह गुजर जो दो बहन भाई थे उनके ऊपर गिर गईं, जिनसे वो मौका पर ही लाक हो गए। भाईजान कुछ भी नहीं, बस रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है कि नहीं। ऊपर से तारें टूटी हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर से तारें टूटी हैं और सीधी आगे इनके ऊपर ही गिरी हैं, ठीक है नहीं। पहले भी उन मोहल्लेदारों ने कंप्लेन की हुई थी कि इन तारों का मेंटेनेंस करवाएं, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया, ठीक नहीं। पहले भी वहाँ पे 2-3 हादसे हुए हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि ये सारी जिम्मेदारी वापटा वालों की है, उनको हर चीज़ का ख्याल। आज हमारे साथ ये काम हुआ, कल को किसी और के साथ होगा। इस हादसे में कितने अफराद मुतासिर हुए, कितने अफराद का इंतकाल हो गया और कितने अफराद जो है हॉस्पिटलाइज हैं? 3 अफराद हॉस्पिटल में हैं और 2 डेथ हो गई है। 2 जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में बताइए, वो कौन थे? एक मेरी छोटी सिस्टर थी और एक बड़ा भाई था। अच्छा, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो कौन है? एक भाभी है वहाँ पे और बकाया मुसाफिर ही थे 2। आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? हमने क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, हमारे तो आगे नहीं जख्म भर रहे, तो हम किसी से क्या झगड़ा करेंगे या क्या बहस करेंगे। आपकी नज़र में मुजरिम कौन है? जारी बात है, हुकूमत की तरफ से वापटा वाले मुजरिम, और कौन हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि मकतूल के कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई नहीं है उसका, अभी तो 2 माह हुए हैं शादी को उसकी। ये क्या काम करते थे? ये टायरों की शॉप पे काम करते हैं। मुतलका जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी हुकूमत वक्त है, उससे क्या मुतालबा करते हैं? हमने क्या मुतालबा करना है, बस ठीक है उनकी मेंटेनेंस करवाएं, हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ही कर सकता है, गरीब बंदा रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ठीक है नहीं। झगड़ा तो कर नहीं सकता हुकूमत के साथ। मैं हूं इंतज़ार कुरैशी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, आज जो जुर्म कहानी मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं, वो अपनी नवैयत की एक मुनफरद जुर्म कहानी है। अंधे का तो आपने सुना होगा, अंधे कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद डिटेक्ट भी होते हैं, लेकिन नाजरीन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कानून ही अंधा हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि मजलूम और मकतूल अवाम कानून की तरफ देखती है, अदालतों की तरफ देखती है, अदारों की तरफ देखती है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये यहाँ से ऊपर नीचे गिर गई और ये जो 2 बहन भी थे, इनकी बीवी थी ना, बीवी बच गई, उसकी टांगे काट गई, तार उनके ऊपर लिपट गई तो पीछे फूट पैंडा वाला दरवाजे के साथ जाके लगा। तो बेटा, जब तार उनके जिस्म के साथ लिपटी तो उस वक्त क्या हुआ? ये इधर से आग निकली थी, तो हमने जब वो आपी जिंदा हुई ना, उन्होंने हमें बुलाया तो हमने मिट्टी फेंकी यहाँ पे। तो फिर मिट्टी फेंकने के बाद क्या हुआ? आग सारी खत्म हुई तो फिर हमने उन्हें फिर पीछे को सारा किया बंदों को। बाद में हमने लश्कर वालों को फ़ोन किया कि लाइट जल्दी बंद करें, 1122 वालों को बुलाया, 15 पे कॉल की। तो कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले 1122 वाला। आज तो 2 हफ्ते पहले भी ये मॉडल कॉलोनी में लाइट ही हुई थी। मैंने 2 दिन मैंने फ़ोन चलता रहता हूँ, नहीं आते थे वापटा वाले। मैंने बहुत तोले चाहिए, मैंने कहा मेरी वालता रेस्क्यू नुमान है लाइन पे, सीधे ये पूरे एरिया तो वही तबल चलता है, उससे मैंने नंबर लिया है। वो बहुत बदतमीजी से मुझे बोला है, उसने 2 दिन डाली भी, मुझे रातों ने डाली थी। हमने नहीं ताम तरना, तरवा लो, चित्ते ताम तरवाना है तरवा लो। प्राइवेसी नंबर लिया, अभी चाहे आप तो अभी नंबर उतना सेंड कर दूँगा। करेंगे हम उसके नंबर पे कॉल, अभी करेंगे। तने थे और मेरी वालदा थी, उमर पहले से थी, वो बस तरमीजी वजह से और उमर हुई 3-4 दिन, उन्होंने होश नहीं थी तरमीजी वजह से, बात चांद रात वो फाट पा चुकी से। काफ़ी दिनों से ये ट्रांसफार्मर ख़राब था, जिसकी वजह से रोज़ ये ख़राब ही रहता था तकरीबन। कभी दिन को या रात को लेस्को की कोई टीम आती थी, इसे ठीक करते थे, फिर ये चल पड़ता था। लेकिन रात ऐसा हुआ कि 3 बजे 3:15 बजे के करीब तार टूटी है मेन ऊपर 11,000 kV वाली। जैसे ही वो नीचे गिरी है, नीचे से एक आदमी था और 2 औरतें जो गुजरी थी, राहगीर थी, यहीं किसी के घर मेहमान आए थे। वो तार उनके ऊपर गिरी और साथ ही उनकी बाइक को करंट लगा और बाइक जल गई उनकी। मौके पे ही एक लड़के की डेथ हो गई और एक बंदे की नब्ज़ चल रही थी, लेकिन जाते जाते हॉस्पिटल वो भी दम दे गया। और एक जो उनके साथ 14 साल की बच्ची थी, उसकी टांगों काट दी गई हैं क्योंकि उसकी टांगों के ऊपर ये तार गिरी थी। आधा घंटा 1 घंटा लगा लेस्को के दफ्तर कॉल करते करते उन्हें ये बताने में कि सर यहाँ 2 जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लिहाजा आप लाइट बंद कर दें। लाइट चल रही थी, करंट आ रहा था, यहाँ ज़मीन से आग निकल रही थी, जैसे ही वो तार नीचे गिरी। फिर जाके वापटा वालों ने कोई आधे घंटे बाद वो लाइट बंद की है। फिर बाकी सारी टीमें आई हैं, फिर एम्बुलेंसें फौरी तौर पे आ गई थी, बाकी पुलिस वगैरह बाकी सारे हमले बाद में ही आए। मैं जब सुबह वापस नमाज़ पढ़ के आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे बाइक खड़ी हुई जली हुई। मैंने सोचा शायद कोई बाइक जली है, मैंने इग्नोर किया तो मैं घर चला गया। तो मैंने घर गया, मेरी बहनें कहती हम सो नहीं पाए, लाइट नहीं आई। मैं कहा वजह, मैंने ना ऐसे राश देखा है, मैं बाहर आया, मैंने कहा मैं देखूँ तो सही जाके हुआ क्या। फिर समबडी वाज हियर टेलिंग मी कि यार यहाँ पे ना तार टूटी है, कोई गुजर रहा था उनके ऊपर गिरी है, उनकी मौके पे
होगी, उनकी बाइक सड़ गई। यहाँ पे कोई भी इतना मर्द का बच्चा नहीं किसी को उठा के वो लाशों का या पुलिस थाने में जाके बता दे कि यहाँ पे ये सामने हो गया। एक बंदे की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मुझे इतना कुछ दुख हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, इनको यहाँ पे इंसान की कदर नहीं, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। खेत तरक्की करे। शहबाज शरीफ साहब के इलाके में हम खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इलाके में हम खड़े हैं, हमें लाइट का इशू नहीं होता। ये उनका बड़ा एहसान है कि उनका घर है यहाँ पे। मैंने लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं यहाँ पर 2-2 दिन लाइट नहीं आती, और यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर लोड ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए इसमें से अक्सर आग भी निकलती रहती है। इसी की वजह से देखें ना, ये तार टूटी है, उस पर गिरी। अब आप देखें जब बजट पास, नहीं, आप फरमा रहे थे ना कि ये उनका एहसान है शहबाज शरीफ साहब का कि वो यहाँ पर रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं होता बिजली का। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोड शेडिंग होती है, रेगुलरली होती है। होती है। आप इनसे ये पूछें कि पिछले जब से ईद स्टार्ट हुई है कोई लाइट गई है? लोगों से पूछें इनमें से किसी एक से, वो कहेगा नहीं गई ईद के दौरान। देखिए बंदा आपके सामने कह रहा है कल रात को भी गई है। कैमरा हमारे बंदे पे। भाई कब लाइट गई यहाँ पे? कल रात वो तारों की वजह से गई है, वैसे ईद वाले दिन नहीं गई लाइट। उससे पहले लोड शेडिंग होती थी? उससे पहले होती है लोड शेडिंग। ये बात की बात है। बात अफसोस सिर्फ इतना है कि जो बंदे मरे हैं ना, वो किसी की बहन थी, भाई एक मर गया है, वो किसी की औलाद थी। मुझे ये सुनने में पता चला है कि वो जो बच्ची है ना, उसकी कोई शादी या भाई ये लड़का उसका महीना पहले शादी हुई है। अगर मेरी मियाँ शहबाज शरीफ से सिर्फ इतनी इल्तजा है कि जो मरे हैं ना उनका कुछ भला कर दें बस। अब देखें ना, हमारा तो लड़का गया चला और एक हमशीरा भी गई चली, अब तो उसने वापस आना नहीं है। अगर यही मुतलका आपके कहने पे किसी और अच्छे हुक्मरान के ऊपर गिरती तो अभी तक पता नहीं से क्या हो जाना। हालांकि देखी जाए तो FIR वापटा के ऊपर बनती है, क्योंकि हम सिविल हैं, ठीक है, हमें पूरा अख्तियार है। ये हादसा तो नहीं है सर, ये आप भी देख रहे हैं कि हादसा नहीं है। हमारी तो घर में क़यामत आ गई ना। ये देखें, ये लेस्को की सारी कुताई लेस्को की है, जबकि उस महल्ले में, उस इलाके में इनको पता है कि यार आवाम जहाँ रहने वाली ज़्यादा है, हर चीज़ चल रही है और वापटा वो इतना बर्दाश्त नहीं कर रही। तो इनको चाहिए ना कि वहाँ पे केयरिंग करनी चाहिए। जी ज़रूर करूँगा कानूनी कार्रवाई। ये इन्होंने जुल्म किया हमारे साथ, ये जो एक साहब का कातिलाना हमला हुआ हमारे ऊपर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम कानून का भी, अदालत का भी दरवाज़ा खटकाएँगे और FIR भी कटवाएँगे हम कि ये दोनों हमारे मर्डर हुए हैं, इनको करना चाहिए। सिस्टम जो तारे हैं, जो भी है वापडा वालों ने किया है, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। पहले भी कंप्लेनें होती थी, इन्होंने कोई उधर किया नहीं, किसी का भी काम कोई भी नहीं भेजते थे उधर। जी नाज़रीन, मकतूल के भाई का ये कहना है कि वो इस बहीमाना जुल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। वो पुलिस को भी दरखास्त देंगे और इस हवाले से अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो अदालत का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतजार कुरैशी और पाकिस्तान स्टोरीज की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।